दोस्तों, मैं रचना और सफ़र 23 में आपका स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ही स्पेशल डे क्योंकि आज है करवा चौथ और ये आज का ब्लॉग मैं आपको सुबह से लेके शाम तक पूरा दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ कहाँ पे मनाया और मैंने क्या क्या किया। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गाढ़े की सब्ज़ी बनने होने वाली है और यहाँ मैंने दाल बना लिया था, चावल रख दिया था और सब्ज़ी में छौंकने लगी थी क्योंकि सब्ज़ी बस नॉर्मल ही बनेगी, ज़्यादा लोगों के लिए तो बननी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा मसाला पड़ेगा और फिर बन जाएगा। यहाँ मेरी दाल बन के तैयार थी और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दाल ना ऐसे जो छौंका हुआ दाल होता है ना, मन करता है खा लूँ। और जिस दिन आप फास्ट हो उस दिन तो अगर आप किचन में जाओ तो ये डर लगता है ना कि कहीं भूल ना जाऊँ। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ, जल्दी जल्दी में पानी ना पी लूँ ग्लास में निकाल के। खैर ये देखिए, ये है सिंघाड़े की सब्ज़ी। इसको बहुत ही बारीकी से मतलब मम्मी ने काटा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोपहर हो चुकी है। मैंने थोड़ा सा आराम किया था और हम जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ करवा चौथ हम लोग एक साथ मनाते हैं, गांव में मनाते हैं। वहाँ पे बड़ी मम्मी है तो वहीं पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दोपहर से तैयारी बना रहे थे अपनी कि जैसे बिछुआ पहन ले, चूड़ी पहन ले, नेल पेंट लगा ले और इसको रंग बोलते हैं और आलता भी बोलते हैं इसको। तो हम लोग इसको भी लगाते हैं और मुझे तो लगता है जिनकी शादियां हो गई वो सारे लोग आलता ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया, फिर मम्मी लगाएंगी। पैरों में आलता लगता है, कितना सुंदर लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है क्योंकि शाम हो गया था। मैं सोच रही थी अगर हमें ज़्यादा लेट हो जाएगा तो मैं वहाँ चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे जो रात में पहनना था वो मैंने ब्लाउज पहन लिया, वो भी मैरून में था हल्का सा। और ये साड़ी मम्मी ने मुझे दिया था, मतलब मेरे मायके से आया था क्योंकि मैंने कहा था मुझे हल्का सा साड़ी दीजिए। तो मैंने उसको पहना था क्योंकि भारी साड़ी मैं वहीं पहनूंगी। यहाँ से पहन के जाओ फिर गाड़ी में बैठना था तो बड़ी दिक्कत होती। और फिर अभी जाने का टाइम कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा था और हम लोग दोपहर से ही तैयार हो रहे थे। यहाँ पे मैंने पूरा चूड़ा का सेट बनाया था बट मुझे पता है अच्छा नहीं लगा। जब मैंने इसको पहना ना तो ये मेरे हाथों में पूरा ही भर चुका था, जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसमें से कुछ कंगन निकाल के मैंने दोबारा से सेट बनाया। देखिए अब सही लग रहा है। तो ये भी बहुत दिक्कत होती है। मैं सोचा मैं पूरा भरा भरा पहनूंगी लेकिन पूरा आगे तक वो जा ही नहीं रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना पूरा सेट चेंज कर लूँगी। और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट हाथ में पहन लिया है, फिर दूसरे में पहन लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं चूड़ा लेके आती हूँ या चूड़ी अलग अलग से, फिर मैं उसका सेट खुद ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। जो बन के आता है वो तो अच्छा रहता ही है बट खुद से बनाओ अलग अलग चूड़ी यूज़ करके तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ मैं अपनी मतलब जो डेली में मैं अपना कंगन पहनती हूँ गोल्ड का, मैंने उसको पहन लिया है आगे की साइड में क्योंकि पीछे उसको नहीं कर सकते हैं। पीछे थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है ना तो वहाँ पे नहीं घुसता, तो आगे ही मैंने कर लिया इसको। फिर यहाँ मैं फटाफट अपनी चूड़ियाँ कुछ रख ली हूँ कि अगर मैं वहाँ पे रुकूँगी तो मैं पहन लूँगी। तो ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा लुक, पूरा एकदम मैचिंग मैचिंग है, पूरा रेड रेड। और उसके बाद मैं इसको ऐसे पल्लू लेके देख रही थी कि क्योंकि वहाँ पे गांव पे ना ऐसे पल्लू हमेशा लेना होता है। वहाँ बहुत, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही पर्दा है, घूंघट लेना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा वहाँ ठंडी भी तो है ना, तो मैं क्यों ना ये वाला मतलब स्टॉल टाइप में ये दुपट्टा है जो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, बहुत अच्छा था। इसको मैंने अपने एनिवर्सरी पे मंगाया था तो मैंने सोचा मैं इसको ले लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर इसको मतलब ठंडी भी नहीं लगेगी क्योंकि ठंडी का टाइम भी था। यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया और पापा बहुत लेट में आए थे तो बहुत लेट में हम लोग गांव पहुँचे 6:30 बजे के आसपास। और ये है मेरे गांव वाला कमरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। और फिर मैं यहाँ आने के बाद मैं भूल गई थी कि मुझे बीच में भी वीडियो बनाना है, तो मैं डायरेक्ट आके घर पे ही बनाने लगी। यहाँ पे ये सारी मेरी ननद हैं और ये लोग खाना बना रही हैं और मैं तो बहुत ही लेट में पहुँची थी। फिर यहाँ पे मम्मी सारा सब कुछ तैयार करके रखी थी, हम लोग को सिर्फ पूजना था। मैंने फटाक से अपनी साड़ी चेंज कर लिया था। वहाँ पे मैं तुरंत पहुँची, तुरंत मैंने अपने कमरे में जाके मैंने तुरंत साड़ी ही पहले चेंज की क्योंकि मैं ब्लाउज़ पहले से ही पहनी हुई थी और चूड़ा भी पहन के आई थी तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, जो मैंने चूड़ा पहना है आप ये मत सोचिएगा मैंने सिर्फ प्लास्टिक का ही पहना है, उसमें मैंने काँच का लगाया है चूड़ी। और हमारी यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को।
और हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे और अभी चाँद निकलने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि ये था चाँद 8 या 8:30 बजे के आसपास निकलेगा। बट पता है जैसे जैसे सब कुछ करीब आ रहा था, एकदम मन कर रहा था बस पानी ही पी लूँ। खैर पूजा करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे हम लोग आग देना, मतलब उसको अग्यार देना बोलते हैं। और जो जो लोग फास्ट रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये चीज़ क्या होता है। और हम लोगों ने यहाँ पे मतलब चावल का जो आटा होता है ना, उससे पता नहीं क्या बनाया हुआ था, मुझे उसका नाम नहीं पता है। बट मम्मी बना रही थी, बता रही थी, तो मैंने भी बनाया था। फिर यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे, अच्छे से सिंदूर चढ़ाएंगे, बिंदी चढ़ाएंगे, और मतलब जो भी होता है सुहागिनों का सामान वो सब भी हम लोग यहाँ पे लेके आए थे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, सबके आगे रखा हुआ है करवा, ये सबके मायके से आता है। तो क्या होता है ना, अभी अभी भी ये होता है, इस टाइम चलने लगा है कि करवा फर्स्ट टाइम ही सब लोग जो मतलब मेटल का होता है, वो वाला फूल वाला जो करवा होता है, फूल उसको दे देते हैं, तो उसी से लड़कियां पूज लेती हैं, वरना मतलब पहले के टाइम पे मिट्टी का करवा हमेशा जाया करता था। बट अभी ऐसा हो गया है कि फूल वाला करवा का मतलब चलन ज़्यादा हो गया है, तो वो सबके मायके से आता है और सब लोग उसमें अपना मतलब जो भी है मतलब चूरा हुआ, लैया गट्टा, ये सब उसमें डाल के भरते हैं। और उसके बाद उसको हम चावल के आटे से उसको तह देते हैं कि बिल्कुल वो खुला ना रहे। और इसमें ये सीक लगी हुई है, जो आप अगर रास्ते में जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी। जिससे पहले झाड़ू नहीं बनता था, गाँव में लगाते थे, वो वाली सीक यहाँ पे लगाई जाती है, 5 या 7 या कोई कोई 11 भी लगाता है। तो ये सब पता नहीं क्यों लगाया जाता है, बट ऐसा रिवाज है तो हम लोग ऐसा करते हैं। और गौर बनाया जाता है जिस पे हम सिंदूर चढ़ाते हैं। और फिर यहाँ पे कंडी पे हम लोग अगियार देते हैं। और फिर लोटे में हम पानी भी रखते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि जब आप वहाँ पे अगियार दोगे ना, जैसे आप वो कर रहे हो हवन की तरह, तो हम पानी से चारों तरफ घुमाएंगे और फिर हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेंगे। अगरबत्ती लगाई और उसके बाद मतलब आप मन मन में ये भी मतलब सोचा करिए कि आपको क्या चाहिए। अपने पति की सलामती के लिए वहाँ हम दुआ भी करते हैं। और इसकी कथा भी होती है, तो कथा भी सुनाई जाती है। इसकी स्टोरी क्या थी, तो वो बहुत ही लंबी होती है स्टोरी, और हर जगह अलग अलग स्टोरी होती है। और यहाँ पे मिठाई भी चढ़ाई जाती है। तो वहीं फूल रखा हुआ था और कलश बनाया गया था। तो कलश तो आपको पता ही ना कि कैसे बनता है, पानी रखेंगे या फिर गेहूँ या उसका आटे का, फिर पत्ता पत्ता साइड में रखेंगे आम के पत्तों का, फिर ऊपर दिया मतलब रखा जाता है। और यहाँ मतलब सुहागिनों का सारा सामान चढ़ता है। अगर सारा सामान नहीं है तभी बिंदी, सिंदूर, जो मेन होते हैं वो सारी चीज़ें मतलब चढ़ती हैं। और मतलब बहुत अच्छा त्यौहार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि उस दिन सारी औरतें इतना अच्छे से सज धज के बढ़िया अच्छे से मतलब तैयार होती हैं, या तो फिर अपनी शादी में तैयार होती हैं ऐसे, या फिर करवा चौथ वाले दिन तैयार होती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार। और पता है क्या कहते हैं, करवा चौथ वाले दिन ये होता है ना, सुबह थोड़ा थोड़ा लगता है कि यार भूख कैसे बर्दाश्त होगी, बट जैसे ही दोपहर के बाद का टाइम होता है ना, उस टाइम से अच्छा लगने लगता है, भूख अपने आप गायब हो जाती है। और या फिर जब आप करवा पूज लेंगे तभी खाने का मन करता है, नहीं तो मतलब दोपहर के बाद बहुत ही अच्छा टाइम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और फिर हम यहाँ पे पूज रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे सब लोग मेरी फ़ोटोज़ भी ले रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा था ना, इसलिए फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, बट हाँ जितना भी आया है मैं सोचा मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ मैंने कहाँ पे सेलिब्रेट किया, कैसे किया। तो मैंने ये सेलिब्रेशन अपने गांव में किया है, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है गांव का, वहाँ पे। और यहाँ पे बड़ी मम्मी है और मतलब पास की एक मौसी लगती हैं, वो आई थी, और हम लोग गए थे मम्मी और मैं। और फिर ये बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे गेम की तरह लगता है। पता है ये इसमें क्या होता है, कलश को छोड़ा नहीं जाता है, और इसको 5 बार या 7 बार एक दूसरे के हाथ में मतलब ऐसे देते हैं, धीरे धीरे करके, आराम आराम से। और उसके बाद जब आपका पूरा सर्कल वाला पूरा राउंड कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए 5 करना है, तो वो कंप्लीट होगा, तो वो मतलब ये जो कलश है, मतलब कलश नहीं कहेंगे इसको, इसी को करवा बोलते हैं, तो ये आपके हाथ में आ जाएगा।
और फिर हम इसको घुमाते हैं। जितनी अगर मान लीजिए मतलब कई सारे लोग हैं तो पूरा सर्कल बनेगा और धीरे धीरे जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 4 लोग थे तो इसीलिए धीरे धीरे ही हो रहा था, बट जल्दी से हम लोग का ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मम्मी को ज़्यादा धुआं लग रही थी तो बहुत परेशान हो गई थी। मेरे साइड तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन मम्मी के साइड में बहुत जा रहा था। यहाँ पे हमारा मतलब सर्कल लगभग कंप्लीट ही हो चुका था। और उसके बाद जब यहाँ पे करवा आपके हाथ में आ जाता है, फिर हम आगे आशीर्वाद ऐसे करके लेते हैं कि ये हमारा मतलब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आपने जो करवे में भरा है, मान लीजिए आपने चूरा या लैया, मतलब आप जो भी वहाँ पे भरते हो ना, मिठाई या गट्टा आता है, तो जो अघियार दिया जाता है ना, बहुत ज़्यादा धुआं होने लगा था तो मम्मी जला दी, कि इसको थोड़ा सा जला देते हैं ताकि धुआं थोड़ा कम लगे और अच्छा लगेगा। और उस टाइम जो हम अघियार दे रहे थे तो हम चूरे और लइये का भी देते हैं, और बाकी जो अघियार की सामग्री होती है उससे दिया जाता है। और यहाँ पे 2 करवे और थे। एक तो जो मौसी आई थी उनका था, बगल की थी, और एक हमारी दादी का आता है। दादी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है, बट उनका करवा अभी भी आता है तो उसको भी पूजा जाता है, क्योंकि अगर आता है तो उसको पूजना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मतलब मम्मी कर रही थी, उसको पूज रही थी अच्छे से। अब ये सारी चीज़ें तो उनको बहुत अच्छे से आती हैं मम्मी को, तो वही सारी चीज़ें करती हैं, हम तो बस देख के सिर्फ फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मतलब वो सीख गिर गई थी, इसको सीख बोलते हैं। तो ये इसको मतलब मम्मी बोल रही थी कि उसको उसी में लगा दो, क्योंकि जब वो उसको ऐसे घुमा रही थी ना तब उस टाइम गिर गया था। और यहाँ पे हम चाँद का वेट कर रहे थे कि पता नहीं निकला कि नहीं निकला, क्योंकि हम मतलब हमारे आंगन में होता है तो वहाँ से चाँद नहीं दिख रहा था। तो हमने किसी को भेजा था कि एक बार चाँद देख लो, मतलब निकला कि नहीं। और फिर उसके बाद मतलब नहीं निकला था। हम लोग की पूजा 8 बजे कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। और मतलब क्या कहते हैं 8:20 पे शायद हम मतलब देखे थे उसे फ़ोन पे, तो 8:20 पे था कि चाँद निकलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के रील वील बनवाने लगे, फ़ोटो खिंचवाने लगे। हम के बैठ के तब तक यही करते हैं। और फिर वहाँ पे गाना भी बज रहा था। गाना मैं नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हम इसमें गाना डाल देते हैं तो कॉपीराइट लिखा आता है, तो इसलिए गाना मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ पे मम्मी बैठी हैं, मैं बैठी हूँ, और जो मौसी हैं बगल की वो भी बैठी हुई हैं। और सामने मतलब सब हम मेरी ननद लोग हैं, सब वीडियो बना रही हैं, और गाना भी चल रहा था, बहुत अच्छा गाना बज रहा था, भोजपुरी गाना बज रहा था। और ये करवा चौथ से ही रिलेटेड था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद बस दिक्कत ये ना, थोड़ी सी लाइट और होती तो अच्छा लगता। तो दोस्तों, आपने कहाँ पे मनाया करवा चौथ? मैं तो बहुत अच्छे से मैंने मनाया है। और पता है ये वीडियो जो है ना मेरा, ये तो आप पार्ट 1 देखना, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम बीतने के बाद हमने यहाँ पे सिंदूर लगाया, क्योंकि जो सिंदूर हम चढ़ाते हैं सबसे पहले, उसको हम लास्ट टाइम में अपने मांग में भरते हैं। और मेरा हाथ सही से पहुँच नहीं रहा था, तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी से कहा मम्मी अच्छे से लगा दो, क्योंकि सही से हो नहीं पा रहा था मुझसे। तो मम्मी फिर मेरे मांग में भरने लगी। और यहाँ पे लगाया जाता है जैसे 5 बार, इसका भी मतलब रूल होता है। जिसके यहाँ जैसा मनाया जाता है, अब हमारे यहाँ ऐसा मनाया जाता है तो मैं वो आपको दिखा रही हूँ। और सब लोगों के यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। कुछ लोग छत पे पूजते हैं, छत पे ही करते हैं। और या कुछ लोग वैसे ही आरती वगैरह करके ही काम मतलब हो जाता है उनका। कुछ लोग कथा सुनते हैं, और कुछ लोग आपस में ही ऐसे मनाते हैं जैसे हमारे यहाँ हुआ। तो अपने अपने मतलब घर का रिवाज होता है कि वहाँ कैसे मनाया जाता है। बाकी इसमें सब में सिर्फ एक चीज़ सेम होती है कि सारे लोग फास्ट रहते हैं, मतलब बिना पानी पिए निराजल होता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब ये चाँद निकल आया था, फिर हम यहाँ पे बाहर आ गए थे।
और हम वहाँ पे चाँद मतलब देख के उसके बाद पता नहीं क्या बालों का एक लट लेके उसके बाद अपने मतलब आप गोल्ड जो पहने नाक में उसको छुआ के ऐसे पानी गिराया जाता है, वो तो मुझे समझ नहीं आया क्या होता है कैसे होता है। बट यहाँ पे उसके बाद ये सब होने के बाद मैं अंदर चली आई थी और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं छत पे जाऊँगी और वहाँ पे मैं चाँद देखूँगी और इसके लिए व्रत रखा है मैं उसको भी देखूँगी। बट हमारे यहाँ होता नहीं है, ना ही कभी किसी ने किया है, बट मैंने सोचा मैं करूँगी क्योंकि मुझे पसंद था। मेरे यहाँ होता था मतलब मायके में, बट ससुराल में नहीं होता है। अब पता नहीं क्यों होता है या फिर किसी ने कभी किया नहीं होगा, बट मैंने सोचा मैं तो ज़रूर ही करूँगी। फिर मैं छत पे निकल गई और मैंने कहा मेरा फ़ोटो ज़रूर बनाऊँ, भले ही अंधेरा है तो क्या हुआ, क्योंकि अब ये तो होना ही है। यहाँ पे चाँद एकदम निकल चुका था और मुझे बिल्कुल अच्छे से दिख रहा था और आरती वगैरह हम नीचे ही कर लिए थे। और तो ऊपर सिर्फ हम चाँद देखेंगे वे करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से करेंगे। और उसके बाद मैंने चाँद देखा और मैं जिनके लिए फ़ास्ट थी मैंने फिर उनको भी देखा। अच्छा लग रहा था। ये रिवाज पता नहीं किसने बनाया था, लेकिन बढ़िया था, मज़ा आता है इसमें। थोड़ी सी लाइट और होती तो और अच्छे से फ़ोटोज़ वीडियोज़ आते तो मैं आपको दिखा सकती थी। और फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्होंने मुझे मिठाई खिलाया, उसके बाद पानी पिलाएँगे। पता है बीच-बीच में क्या हो रहा था, मतलब मिठाई जैसे आप व्रत हो, आपने पानी नहीं पिया है और आप मिठाई खाओगे ना तो तुरंत मन कहेगा बस पानी मिल जाए। बट वहाँ पे मिठाई मुझसे मतलब कुछ ही नहीं रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, मैं थोड़ा सा चबा लूँ फिर मुझे पानी पिलाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इसीलिए मुझे हंसी भी थोड़ी सी आ रही थी। फिर यहाँ पे मैंने अपना व्रत खोल लिया और उसके बाद अब हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे पैर, हाँ पैर मैंने छुआ और क्योंकि ये सब रिवाज होता है अच्छा लगता है। और उसके बाद पता है मम्मी लोग भी पापा के हाथ से पानी पीती, बट वो वीडियो मैं डालना ही भूल गई। इसमें मैं नेक्स्ट में दिखा दूँ। यहाँ पे पापा बाबा और मौसा सब लोग बैठे हुए थे जिनको हम लोगों को प्रसाद देना था, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप फास्ट हो तो सबको प्रसाद अपने हाथ से दिया जाता है। तो यहाँ पर मम्मी लोग और मैं सबको मतलब मैंने प्रसाद दिया। उसके बाद जो भी होता है उसका पैर भी छूते चलो, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब पैर छूना ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ पैर बहुत ज़्यादा छुआ जाता है और बहुत ही अलग तरीके से छुआ जाता है। मैं बता दूँ आपको किस तरह छुआ जाता है, मतलब पल्लू को हाथ में लेके उसके बाद पैरों को दबा दबा के 2 बार, उसके बाद सर से लगा के ऐसे छुआ जाता है। तो यहाँ पे जो हम मतलब मेरे से छोटे हो मेरा छुएंगे और जितने भी लोग होंगे वहाँ पे लड़कियाँ और मम्मी लोग पापा लोग सबके पैर मुझे छूना था। फिर ये सब छूने के बाद और उसके बाद हम जाने वाले हैं अब गांव में। तो वो जो वीडियो है आपको सेकंड में मिलेगा कि हम गांव में किस लिए गए और हमने वहाँ पे मतलब वहाँ पे मैं क्यों गई, क्योंकि ऐसा करवा है ना तो मुझे तो तुरंत ही खाना वाना खाना चाहिए था, चाय वाय पीना चाहिए था। बट हम लोग डायरेक्ट ऐसे ही सबका पैर छू के प्रसाद दे के हम गांव में निकल गए। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है कि हम गांव क्यों गए और मतलब करवा चौथ वाले दिन ही क्यों गए, तो आप वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये इस वीडियो में मैं डाल देती बट बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो वो आपको मतलब दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मम्मी लोग भी सबको मिठाई दे रही थी कि सब लोग खा ले, प्रसाद होता है उसको प्रसाद माना जाता है, सब लोग अपना अपना देते हैं। तो अगर आपको आगे देखना है कि हम गांव क्यों गए और हमने वहाँ क्या किया, तो आप वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। और दोस्तों मेरा करवा चौथ तो बहुत ही अच्छा रहा, आपका कैसा रहा आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है